तोषिता। हे राजन, एक प्रसंग सुनाते हैं आपको। कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज में एक दासी का पति ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था अजामिल। बड़ा विद्वान था, सदाचारी था, योगनिष्ठ था, पर क्या करें, सारा सदाचार, सारा योग, ब्राह्मणत्व सब नष्ट हो गया था। क्यों हुआ नष्ट? कुसंग के कारण, दृष्टि के कारण। कहां तो विद्वान, कहां तो भगवान का भजन करने वाला, और एक पल की दृष्टि से, एक पल की सृष्टि से कैसा बन गया जीवन? चोरी करना, लूट मार करना, दूसरों को सताना, निंदनीय कर्म करना, चोरी करना, जुआ खेलना, और उनके द्वारा अपने बड़े कुटुंब का पालन किया करता था। अपने घरबार को न देखना, और दासी के साथ ये उसके बच्चों का लालन पालन करने लग गया था। इस प्रकार उसकी आयु का 88 वर्ष बीत गया। जीवन भी ऐसे बीत रहा, उसका नियम नहीं है, तो जीवन भी ऐसे दुख में जा रहा है। अजामिल के 10 पुत्र थे, 10 पुत्र। तो उसमें जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। नारायण क्यों रखा? एक दिन कुछ संत घर में आए। अजामिल की पत्नी भले जो है कि दासी थी, पर थोड़ा बहुत इसमें सदाचार भी था। इसने संतों को भोजन करवाया। जैसे भोजन हुआ तब तक अजामिल भी आ गया। अजामिल ने देखा कि अरे मेरी राशन खा दी इन्होंने, मेरी राशन खा दी इन्होंने सारी। क्या होगा? जो किसी को भोजन नहीं देता वो अजामिल होता है। मेरी राशन खा दी। दासी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, संत हैं, खाने दो। अब संत जैसे जाने लगे तो संतों ने कहा कि अरे भैया जरा दक्षिणा दुक्षिणा दे दो भोजन की, भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने कहा वाह, राशन भी खाओ मेरी और तुमको मैं दक्षिणा भी दूं। भागते हो कि नहीं भागते हो? अरे हमें ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हम तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। तो फिर क्या चाहिए? देखो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा कि 9 बच्चे हैं, और 10वां बच्चा जो है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। कि हाँ बिल्कुल है। तो क्या करना है? तो संतों ने कहा इसका नाम तुम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा बच्चा मेरा नाम तुम्हारे कहने पे कैसे रख दूं मैं? दासी ने कहा ठीक है ठीक है, रख देंगे महात्मा। रखोगे? हाँ हाँ, अरे रख देंगे नाम। संत चले गए। जब संतान हुई तो नाम सच में रख दिया नारायण। तो अजामिल उस सबसे छोटे बेटे से बहुत प्रेम करने लग गया था। हर समय नारायण इधर आओ, नारायण किधर जा रहे हो, हे नारायण अपने साथ सुलाना, गोद में बैठाना, भोजन उसको भी करा रहे हैं। वैसे भी इतना प्रेम हो गया उससे, अब होता ही है। ये तो नियम भी है, परिवार में जितने बच्चे होंगे सबसे बड़े वाले पे जिम्मेदारी दे देते हैं। तू बड़ा है, तू घर की जिम्मेदारी ले ले भैया। और सबसे छोटा लाडला, सबसे प्यारा और बिगड़ता भी वही है जो सबसे लाडला होता है। बीच वालों की कोई गिनती नहीं होती, वो बिन पेंदे के लोटे होते हैं। उनको कहीं भी गुड़काओ वो गुड़क जाते हैं। वे क्या होते हैं? नदी पे नहीं होते, वो गोल पत्थर हो, कहीं काम नहीं आता, न बीठा काम हो, न कुछ काम हो। तो बीच वाले यही होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। वो जो है कहीं भी लुढ़क जाते हैं। उनको न प्रेम मिलता है, न उन पर जिम्मेदारी होती है, और उनको भी क्या चाहिए, वो भी स्वतंत्र होते हैं, हम पे जिम्मेदारी है नहीं। तो अजामिल बहुत प्रेम करता था अपने नारायण पुत्र से। इसका 88 वर्ष बीत गया, इतना प्रेम हो रहा है, हर समय नारायण नारायण। अब अजामिल अपने नारायण बच्चे के स्नेह में बंध जाता है, बन जाता है नारायण। अजामिल मृत्यु सर पर है, इसे ये भी नहीं दिखाई दे रही कि काल मेरे सर पर मंडरा रहा है। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब जैसे मृत्यु का समय आया तो अपने नारायण के बारे में सोचता है कि मैं चले जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, कौन लालन पालन करेगा, कैसे इसकी देखरेख होगी, यही सोच रहा है। इतने में अजामिल ने जब सोच रहा था कहां होगा मेरा नारायण,
दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, कौन उसको भोजन देगा, कौन उसी देख रेख करेगा। इतने में ही यमराज के भयंकर जो है दूत सामने आ गए। उन विकराल दूतों को देख करके अजामिल जोर से चिल्ला पड़ा, नारायण मुझे बचा, हे नारायण कहाँ है, तू मुझे बचा, देखिए कौन आ गए हैं। अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण जल्दी आ। निशम्य म्रियमाणस्य बुर्वतो हरि कीर्तनम भर्तृनाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये कौन होगा जो मरते समय हमारे आराध्य का नाम ले रहा है, हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, नारायण बोल रहा है, कीर्तन कर रहा है, ये कितना भाग्यशाली है, मरते समय कीर्तन कर रहा है। बड़े वेग से द्रुत गति से दौड़ पड़े भगवान के पार्षद और सीधे अजामिल के सामने चले जाते हैं। उस समय यमदूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। ये स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर भीतर, उसे खींच रहे हैं रस्सों से बांध करके। भगवान विष्णु के भक्तों ने रोक दिया, अरे भैया रुक जाओ, क्या कर रहे हो, क्यों खींच रहे हो, कहां ले जा रहे हो तुम इसको। भगवान नारायण के पार्षदों को देख करके बड़े क्रोधित होते हैं यमदूत और कहते हैं, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम कौन हो, तुम हमको रोकने वाले कौन हो, कौन होते हो तुम रोकने वाले, हम इसको ले जाएंगे आज। भगवान के पार्षद बोले, अच्छा तुम सचमुच में धर्मराज के आज्ञाकारी सेवक हो, तो जरा हमको धर्म का तत्व बताओ, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो यमदूतों ने कहा, वेद परहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेदों ने जिन धर्मों का, जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है, जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है, जो शास्त्रों में लिखा है वो धर्म है, जो विधि शास्त्रों की है उस विधि से जो भी कार्य किया जाए वो धर्म है, और जिसका निषेध किया है वे अधर्म है। जो कार्य शास्त्र को छोड़ करके किया जाता है वे अधर्म है, और स्वयं भगवान ही वेद है, वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितना कर्म करता है उसके साक्षी होते हैं कौन, देखने वाले कौन है। हम कहते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, नहीं कहते हमारे कौन देख रहा है, हमको कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, तो नहीं देख रहा है, सबसे पहले तो अपनी आत्मा तो है जो देख रही है। बाजार जाना, जहां पर सेब लगे होंगे उस दुकान में जाना, एक सेब तो खरीद लेना, लाला जी इस सेब की कीमत क्या है, और एक सेब चुपके से झोले में डाल देना। देखना हल्की सी घबराहट हो जाएगी, जिस फल के लिए आपने पैसा दिया वहां बड़ी प्रसन्नता होगी, और जो तुमने जो है चुपके से अपने झोले में डाला है, भैया कोई देख तो नहीं रहा होगा हमको, कहीं इसने देखा तो नहीं होगा। तो कहते हैं कि इनके साक्षी हैं कौन, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है, धर्म का पता चलता है, और फिर दंड का निर्णय किया जाता है। जिस प्रकार जिसने जितना धर्म किया होगा उसको उतना ही पुण्य मिलेगा, जिसने अधर्म किया होगा उसको उतना ही दंड भोगना पड़ेगा। ये भगवान के क्या हैं, कैमरे लगे हुए हैं। दुकान में जाते हैं ना तो क्या लिखा रहता, सावधान आप कैमरे के सामने हैं, नहीं लिखा रहता, बिल्कुल सब सचेत हो जाते हैं, हाथ बिल्कुल ऐसे टाइट, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं। ये तो नकली हैं जो दुकान में लगे हैं, वो तो टूट भी सकते हैं, हैंग भी हो सकते हैं, पर ये सारे असली हैं। ये ना हैंग होते हैं ना टूटते हैं, वहाँ जो है कि वो भी नहीं चलती है चाटुकारिता कि हम पैसे देंगे, अरे हटा दो हमारी वीडियो, वहाँ ये भी नहीं चलता, डंडे पड़ जाएंगे तब तक। इन दुकानों में तो फिर भी चल जाएगा, दुकानदारों को आपने जो है कि पैसे दिए, हमारी वीडियो जरा डिलीट कर देना वहाँ से, पर वहाँ ये नहीं चलता है, वहाँ तो छप गया तो छप गया। तो ये साक्षी होते हैं जो हमको देखते हैं हम क्या कर्म कर रहे हैं। देवताओं आप लोग भी तो जानते हो, ये अजामिल ये कितना बड़ा विद्वान था, धर्मात्मा था, सदाचार और सद्गुणों की तो ये खान था। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा जंगल जाओ, समिधा लेकर के आओ, पुष्प लेकर के आओ, हमें संध्या हवन करना है।
ये अजामिल गया जंगल। जैसे ही जंगल जाता है तो मार्ग में देखा कि एक भ्रष्ट पुरुष और एक वैश्या जो कुमार्ग में लीन है। बस वही दृष्टि इसके आंखों में बस गई। इस अवस्था को देख करके अजामिल ब्राह्मण मोहित हो गया, काम के वशीभूत हो गया और मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लग गया और अपने धर्म से विमुख हो गया। अपने धर्म से विमुख हो गया, जैसे आजकल लोग हो रहे हैं अपने धर्म से विमुख। हमारा क्या धर्म है? जो हमारा धर्म है हम उस धर्म को तो कर ही नहीं रहे हैं। सबका अपना अपना धर्म है। विदुर जी से धृतराष्ट्र जी ने कहा था कि हे विदुर जी, मुझे आप ज्ञान दीजिए, मुझे आप तत्व के बारे में बताइए, मुझे आप रहस्य बताइए। विदुर जी ने कहा मैं रहस्य तो सब जानता हूँ, मैं तत्व तो सब जानता हूँ, पर क्या करूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं दासी पुत्र हूँ। आप किसी ब्राह्मण के पास जाइए, आचार्य के पास जाइए, वही आपको उपदेश कर सकते हैं। पर आज तो उपदेश करने वाले लाखों बैठे हुए हैं जिनका धर्म ही नहीं उपदेश करना। उपदेश केवल आचार्य करते हैं, उपदेश केवल संत करते हैं, पर आजकल तो सभी कर रहे हैं उपदेश। अपना धर्म कोई नहीं करना चाहता है। क्षत्रिय का क्या धर्म है वो नहीं कर रहा है, ब्राह्मण का क्या धर्म है वो नहीं कर रहा है। सबके अपने अपने धर्म है, चतुर्वर्णों के अपने अपने धर्म है, और सब अगर अपने अपने धर्मों को करें तो फिर देखो जीवन में कितना आनंद आता है। तो ये अपने धर्म से भी विमुख हो गया था। इसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति दे करके उस उल्टा को रिझाया और अपनी विवाहिता पत्नी का परित्याग करके और न्याय अन्याय से उस वैश्या के बड़े कुटुंब का लालन पालन ये करने लग गया। इसका सारा जीवन पापमय है। इसने अपने पापों का पश्चाताप भी तो नहीं किया। अगर अपने पापों का पश्चाताप भी कर देता फिर भी ठीक था। इसलिए अब हम इसको सीधे भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां इसका जो है कि अपराध देखा जाएगा, इसका धर्म अधर्म देखा जाएगा, तब जा करके इसको दंड दिया जाएगा, ये नरक जाएगा। वहां अपने पापों को भोग करके फिर ये शुद्ध होगा। उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि आगे इसके लिए क्या है। भगवान के पार्षद कहते हैं यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्मराज के सेवक होकर के और अधर्म की बातें कर रहे हो। कैसे धर्मराज के सेवक हो तुम? अगर रक्षक, शासक, समदर्शी और परोपकारी है और प्रजा के साथ भेदभाव, विषमता करता है, ऐसा व्यवहार करता है, भेदभाव करता है, तो फिर प्रजा किसकी शरण में जाएगी? बोलो जरा। राजा अगर भेदभाव करेगा तो फिर प्रजा किसके पास जाएगी? तो प्रजा तो ऐसे ही भटकेगी, फिर अनर्थ हो जाएगा। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे संत पुरुष, जैसे हमसे बड़े वालों ने किया होगा हम भी वैसे ही करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी ने किया होगा हम भी वैसे ही करते हैं। तो हमेशा जितना हो सके जिस संत ने जो अच्छा आचरण किया है, जिस पुरुष ने अच्छा आचरण किया है, उसी का अनुसरण करना चाहिए कि हम भी ऐसे ही बनेंगे जैसे ये हैं। यमदूतों, इस अजामिल ने अपने कोटि कोटि जन्मों के जितने भी पाप थे सब इसने भस्म कर दिए हैं। इसका कोई भी पाप शेष नहीं रह गया है। यमदूतों ने कहा कैसे? भगवान ने कहा सारा पश्चाताप कर दिया है इसने। विवश होकर ही भले, डर के मारे ही भले नाम लिया है नारायण। यमदूतों ने कहा ये तो इसके बेटे का नाम है, इसने तो अपने बेटे को बुलाया डर के मारे। भगवान के पार्षदों ने कहा चाहे इसने किसी को भी बुलाया पर नाम तो हमारे परमात्मा का लिया नारायण। इसने जिस समय नारायण ये 4 अक्षरों का उच्चारण किया है उसी समय इसके सारे पाप मिट गए हैं, सब समाप्त हो गए। इसलिए अब ये दंड का अधिकारी नहीं है, अब ये तो सीधे जो है कि परमात्मा के पास जाएगा। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पासों से मुक्त कर दिया, मृत्यु से बचा दिया अजामिल को। अजामिल स्वस्थ होकर के भगवान के पार्षदों को प्रणाम करता है। भगवान के पार्षद अंतर्धान हो जाते हैं और उन पार्षदों की बातों को सुन करके यमराज के जो सेवक हैं वे सब यमराज जी के पास जाते हैं।
सारा वृत्तांत बताया कि प्रभु जीव पाप पुण्य करता है, तो ये बताइए उन जीवों को दंड देने वाले शासक कितने हैं, उनको फल देने वाले शासक कितने हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अरे 4 सिद्ध आकर के कहते हैं कि अजामिल ने नारायण नाम बोला, उसके पाप मिट गए हैं। ऐसे ही है प्रभु, सब अगर नारायण बोलेंगे तो नरक तो खाली हो जाएगा, यहां तो कोई भी नहीं आएगा। ये क्या विशेषता है? अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया नारायण, तो 4 सिद्ध आकर के हमको रोक रहे हैं कि तुम इसको नहीं ले जाओगे। हम ये जानना चाहते हैं कि शासक कितने हैं, आप हमको बताइए। तो यमराज कहते हैं, हे मेरे दूतों सुनो, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्होंने सारे जगत को अपने अधीन किया हुआ है। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी उन्हीं के अधीन हूं, और वे प्रभु सबके स्वामी हैं, स्वयं परम स्वतंत्र हैं, और उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत इस लोक में विचरण किया करते हैं। और उन पार्षदों का दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ है, उनका दर्शन हर किसी को नहीं होता है, और उनका एक ही कार्य होता है मेरे दूतों, कि वे भगवान के भक्तों को मुझसे और समस्त विपत्तियों से सदा सुरक्षित रखते हैं। यमराज कह रहे हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास मैं भी नहीं जाता हूं, क्योंकि स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो, अजामिल जैसा पापी जिसने जीवन भर पाप किया, अंत में केवल नारायण बोला और मुक्त हो गया है। तो हे प्रिय दूतों, भगवान नारायण में संपूर्ण अंतःकरण से जो अपना भाव प्रकट करता है, जो अपना भक्ति भाव स्थापित करता है, वे मेरे दंड के अधिकारी नहीं होते हैं, वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते हैं, और उनके पास तुम स्वप्न में भी मत जाना। ये यमराज जी कह रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा उनके पास तुम जाना ही मत स्वप्न में, भूल करके भी। तो यमदूतों ने कहा, फिर प्रभु हम यहाँ किसको लेकर के आए? किसी को तो लेके आना पड़ेगा हमको यहाँ। तो यमराज जी कहते हैं कि हम बताते हैं तुम किसको लेकर के आना यहाँ। जिह्वान भक्ति भगवत् गुणिनाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नोन्नमति यच्चिर एकदापि तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीभ कभी भी भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती है, उसको तुम यहां लेकर आना मेरे पास। जिनका मन, जिनका चित्त उनके चरणों का चिंतन नहीं करता है, उनको तुम यहां लेकर के आना। जिनका सिर एक बार भी उनके श्री चरणों में नहीं झुका, उनको तुम यहां लेकर के आना। वे पापी मेरे दंड के पात्र हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। और जो भगवान के भक्त होंगे उनके पास तुम स्वप्न में भी मत जाना। अपने स्वामी यमराज की बात को सुन करके, भगवान के नाम की महिमा को सुन करके, उनकी बात पर विश्वास करके भगवान के भक्तों के पास यमदूत नहीं जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।